दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। कितने पुत्र हुए? राम, लक्ष्मण, भरत और राम लक्ष्मण को मैया ने राम को वनवास भेज दिया, लक्ष्मण जी गए और वनवास में राम जी ने क्या किया? धर्म की स्थापना की। वनवास में राम जी ने क्या किया मेरी मां? धर्म की स्थापना की। भाई कैसा हो? भरत जी जैसा। ये पूरी राम कथा राम जी क्या समझाते हैं? राम जी निषाद राज पर कृपा करते हैं, शबरी पर कृपा करते हैं और पत्नी का अपमान रावण ने किया, चुराया, तो राम जी उस नारी का अपमान करने वाली की लंका जला देते हैं। अपनी इस पत्नी के लिए राम जी ये सब करते हैं। पूरी रामायण जीवन में उतारने जैसी है। आजकल का बच्चा राम को नहीं जानता, रामायण नहीं पढ़ता, दिन भर मोबाइल चलाएगा। सनातन को मजबूत करने के लिए मेरी मां ग्रंथों का अध्ययन करना जरूरी है। राम को समझना जरूरी है। राम कौन है? बताइए, राम से आप लोगों ने क्या सीखा? आप बताओ भैया, राम जी से आपने क्या सीखा? आप पीले भैया, राम से आपने क्या सीखा? क्या आप भैया आपने क्या सीखा? राम से आपने क्या सीखा? राम जी के पिता का नाम क्या है? मां का नाम? देखो, आपको पता नहीं है ना। और आप कितने साल के हो? 20 साल के। 20 साल के हो और राम की मां का नाम नहीं पता। इससे सनातन की रक्षा कर लोगे? सनातन की रक्षा केवल नारा लगाने से ना होगी, सनातन को जानने से सनातन की रक्षा होगी। गीता की रक्षा गीता को पढ़ने से होगी। गीता का लेक्चर देने से नहीं कि गीता गीता के पढ़ो, जानो, गीता पर चलो, राम पर चलो, राम के आदर्शों पर। राम की मां कौशल्या, पिता का नाम? क्यों भैया? भरत जी की मां का नाम आप बताओ हैं? और लक्ष्मण जी की मां का नाम नहीं पता? देखो, आप राम के बारे में नहीं जानते भाई, जानो। राम का वनवास कितने वर्ष के लिए हुआ? 14 साल। राम जी कहां के राजा थे? कहां के? सब लोग शांत रहिए, जिनसे पूछेंगे वो जवाब देंगे, ठीक है? एग्जाम टाइम में आपको बोलने की इजाजत नहीं होती। बेटा बताओ, राम जी वनवास गए। वनवास जब गए तो राम जी पहली रात कहां रुके? कठिन है आपके लिए। चलो ये बताओ, राम जी की पत्नी का नाम क्या है? सिर्फ आप बताओ। सीता। और भरत जी की पत्नी? लक्ष्मण जी की पत्नी है? ठीक है, अच्छे से याद करना बेटा। आप बताओ, हाँ बताओ, शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम क्या है? नहीं? हनुमान जी की मां का नाम बताओ। आप सब चुप रहेंगे, बहन बताएगी मेरी। हनुमान, हाँ, ये सफेद कपड़ों वाली, हाँ, हनुमान जी की मां का नाम नहीं? चलो बताओ, रामचरितमानस किसने लिखा? किसने लिखा? रामायण किसने लिखी? हाँ, वाल्मीकि जी ने। रामचरितमानस किसने लिखी है बताओ भैया? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी की मां का नाम क्या है? ये सब अपने कुछ कुछ महापुरुषों को तो जानो। भगवत गीता किसने सुनाई थी? भगवत गीता आप बताओ, केवल आप। भगवत गीता किसने सुनाई? नहीं पता? कहां सुनाई? क्यों सुनाई? जब भगवत गीता जानते ही नहीं है तो इनका डिप्रेशन दूर कैसे होगा? तनाव दूर कैसे होगा?
अरे अर्जुन युद्ध करने से पहले हार गए, हारे हुए अर्जुन को गीता सुनाई गई तो जीत गए। आज के युवाओं को गीता बहुत जरूरी है। यदि गीता सुनने लग जाए, पढ़ने लग जाए तो आपकी विजय जरूर होगी। अब पढ़ते ही नहीं, ये आपकी अज्ञानता। दिन भर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक्टिवेट रहना है, आपको एक्टिव रहना है, धर्म पर एक्टिव नहीं है आप। बेटा बताओ, गीता किसने लिखी? गीता किसने लिखी? किसने सुनाई? चलो ये बताओ, हैं? जोर से कहां सुनाई? ये है सनातन का हाल। पर किसी मुसलमान के बच्चे से पूछो कि कुरान की आयतें सुना दे, तुरंत सुनाने लग जाता है। जरा सा बच्चा कुरान की आयतें सुनाता है। पर हिंदू बच्चे से बोलो, हनुमान चालीसा याद है आपको? याद है? सही बताओ, याद है? तो सुनाओ। जो सतवार, आगे बोलो, जो सतवार पाठ कर, आगे और आगे, ठीक है, फिर आपको याद है, ठीक है। कुल मिला के कहना यह है कि अपने धर्म को जानो, मूल छोटी छोटी बातों को तो जानो। हमने बहुत सारे कठिन सवाल नहीं पूछे। राम जी चले अयोध्या से, तमसा नदी के तट पर प्रथम रात्रि विश्राम की, श्रृंगवीरपुर दूसरी रात्रि, केवट से नाव मांगी, इसके बाद आगे राम जी चित्रकूट गए, भरत जी मिलने आए, भरत जी से मिले, चरण पादुका भरत जी ली और वापस आए। भरत जी 14 साल कहां रहे आप बताओ? भरत जी 14 साल राम के वियोग में कहां रहे? जिस जगह पे रहे उस जगह का नाम आज क्या है? नहीं पता? ये मैया बताएंगी गुलाबी। भरत जी कहां रहे? नहीं? कौन बताएगा? चश्मा वाले भैया बताएंगे। भरत जी कहां रहे राम के वियोग में? जब चित्रकूट से तो खड़ाऊ लेके आ गए ना, कहां रहे? नंदीग्राम। अयोध्या से 20-25 किलोमीटर दूर एक जगह है नंदीग्राम, वहां भरत जी रहे। और वहां रहकर जैसे त्याग राम ने किया 14 साल, उससे अधिक त्याग भरत जी ने किया। और राम जी की चरण पादुका वहीं रखी, पूजा आरती करते। राम जी रावण को मारे, सिया जी को लाए, राम जी राजा बने, सिया जी रानी बने। राम कथा सिखाती है मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए, माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पर आज्ञा देखो, राम ने माँ की आज्ञा का पालन किया, लेकिन राम के भैया भरत ने माँ की आज्ञा का पालन। कैकई बोली कि राजा बन जाओ, भरत जी नहीं माने। और राम जी से बोला माँ कैकई नहीं, बनवास जाओ, तो चले गए। एक बेटा माँ की बात सुनता है और एक बेटा माँ की बात नहीं सुनता। इसका मतलब यह है कि माँ की बात सुनना चाहिए, पर वही बात सुनो जिस बात में धर्म हो। जिस बात में धर्म ना हो वो बात माँ की भी भरत जी ने नहीं सुनी। जिस बात में धर्म ना हो वो बात बाप की भी नहीं सुननी चाहिए। प्रहलाद जी ने बाप की बात नहीं सुनी, हिरण्यकश्यपु की। जिस बात में धर्म ना हो वो बात बाप की हो, माँ की हो या गुरु की हो। शुक्राचार्य की बात राजा बलि ने नहीं सुनी। शुक्राचार्य ने कहा दान मत करो, बलि ने कहा मैं करूंगा, क्योंकि बात गुरु की थी पर धर्म नहीं था उनकी बात में। यदि पिता की बात में, माँ की बात में, गुरु की बात में धर्म ना हो तो वो धर्म से हीन बात चाहे किसी की हो वो नहीं सुननी चाहिए। इसलिए बात वही सुनो जिस बात में धर्म धर्म। इसलिए धर्म युक्त आचरण करो, धर्म युक्त बात सुनो, धर्म युक्त खाओ। हमारे यहाँ खाने में धर्म, चलने में धर्म, बोलने में धर्म, रहने में धर्म, गृहस्थ में धर्म, विरक्त में धर्म, सब जगह धर्म ही धर्म है। राम कौन है? रामो विग्रहवान धर्मा, साक्षात धर्म का अवतार ही राम है, धर्म की प्रतिमूर्ति राम है। इसलिए राम जिस रास्ते पर चले उस रास्ते पर चलना धर्म है, और रावण जिस रास्ते पर चला उस रास्ते पर चलना अधर्म है। बहुत सूक्ष्म दृष्टि है धर्म की, सत्संग करोगे तो जान पाओगे कुछ कुछ। राम जी राजा, सिया जी रानी बनी। जटायु ने प्राण गवा दिए सीता मां के लिए। बोलो हाँ, किसके लिए? सीता मां के लिए मर गए जटायु जी।
रावण से पंगा ले लिया ना, रावण लेके जा रहा था, जटायु जी लड़ गए, ए रावण रुक, पक्षी थे और भिड़ गए। आजकल का आदमी नारी के सम्मान के लिए खड़ा नहीं होता, इसलिए नारी के सम्मान के लिए पक्षी भी इस देश में खड़े हुए और लड़े और मरे। हम इंसानों को तो नारी के सम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए। इसलिए आज नारी का सम्मान क्या है? मैं कहता हूं कि आप किसी नारी का सम्मान करें ना करें, अपने घर की दो नारियों का सम्मान कर लें, एक अपनी माता का सम्मान और एक अपनी पत्नी का सम्मान। यदि दो नारियों का सम्मान, यदि भारत का हर मर्द, भारत का हर पुरुष केवल दो नारियों का सम्मान करने लग जाए तो आज राम राज्य आ जाएगा। पहला सम्मान अपनी माँ का और दूसरा सम्मान अपनी पत्नी का। और आज के युग में ना तो कोई माँ का सम्मान कर रहा है, कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं, और ना तो पत्नी का सम्मान हो रहा है। और नारियों के लिए भी दो बातें हैं कि आज की स्त्री यदि अपने सास का और अपने पति का, यदि सास का और पति का सम्मान करने लग गई तो वो घर घर नहीं रहेगा, स्वर्ग हो जाएगा। आप पूरी जिंदगी में किसी का सम्मान मत करो, मैं कहता हूं केवल दो लोगों का सम्मान करो, एक अपनी माँ का, एक अपने पत्नी का। पिता का सम्मान भी हो ही जाएगा, माँ का सम्मान मतलब पिता का। और स्त्री भी दो लोगों का सम्मान करे, एक अपनी बूढ़ी सास, क्योंकि तुम स्त्री हो और तुम्हारी सास भी स्त्री है। स्त्री का दर्द स्त्री नहीं समझेगी तो समझेगा कौन? तुम अपने पति का और तुम अपने सास का सम्मान, हर घर में यदि दो दो लोगों का सम्मान होने लग गए तो बताइए घर घर रहेगा कि स्वर्ग बन जाएगा? मैं कहता हूं तीसरे किसी का सम्मान ना करो, तीसरे किसी को सम्मान ना करो, सबको भले तुम कुछ भी कहते रहो, किसी का सम्मान मत करो, पर दो लोगों का सम्मान करने लग गए, अपनी सास का और अपने पति का, अपनी पत्नी का और अपनी माँ का, तो घर घर नहीं साहब, तुम्हारे घर में देवता आएंगे। लेकिन आजकल का आदमी दो लोगों का सम्मान नहीं कर पा रहा, और ना स्त्रियां दो लोगों का सम्मान नहीं कर पा रहे हो इतने बड़े घर में। और आप बोलते हैं कि हम धर्मवान हैं, तुम्हारे घर कोई देवता, कोई साधु आएंगे तुम्हारे द्वार पे। जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं होता ना, बड़ों की इज्जत नहीं होती, उस घर में देवता भी उस घर का अन्न ग्रहण नहीं करते। इसलिए कहता हूं, गौरी गोपाल आश्रम में जिन बेटों ने अपनी मां को घर से निकाल दिया, उन बेसहारा मां का सम्मान भी गौरी गोपाल में ये दास अनिरुद्ध करता है। कल आपने देखा एक माँ के 7 बच्चे थे, 4 बेटा 3 बेटियां, लेकिन 3 बेटियां और 4 बेटों के होने पर भी वो 6 वर्ष गौरी गोपाल में रहीं। आखिरी में उनकी बड़ी बेटी ने नौकर को भेजा, जाओ माँ को लेके आओ, माँ चली गई। आज भी गौरी गोपाल में 309 वृद्ध माताएं रहती हैं, वो माएं जिन माओ को अपने बच्चों का इंतजार है कि अब बेटा आएगा, अब बेटी आएगी, कोई नहीं आता। जब तक कोई नहीं आता तब तक उन माओ का बेटा बनकर यह दास अनिरुद्ध सेवा कर रहा है। कई बार माओ की मृत्यु हो जाती है, इंतजार करते करते मरी हुई माँ का दर्शन करने बेटा नहीं आता, तब माँ का अंतिम संस्कार, तब माँ को कंधा देना और तेरहवीं करना, यही ये दास अनिरुद्ध करता हूं। माओ की 13वीं भी, माओ की 13वीं और माओ को कंधा देने का काम भी ये दास अनिरुद्ध करता है। इसलिए कहता हूं कि आप भी इन माओ का बेटा बनकर, बेटी बनकर सहयोग करिए, क्योंकि आप सबके सहयोग से गौरी गोपाल आश्रम में ये सब सेवाएं चलती हैं। यहाँ वृद्ध माओ की सेवा यदि हो रही है तो केवल आप सबके सहयोग से। इन माओ को भोजन मिलता है आपके सहयोग से। इसलिए आप भी घर में चूल्हा जलाएं, रोटी बनाएं, तो एक दिन की रोटी माओ के लिए जरूर दें कि आज भोजन माओ को हम पहुंचाएंगे अपनी ओर से। आप अपनी ओर से वृद्ध माओ को भोजन कराइए कि आज का भोजन आप कराएंगे। आप लोग अपनी ओर से कल का सवेरे का भोजन माओ को करा सकते हैं, माओ को सवेरे का नाश्ता बंटवा सकते हैं कि माओ को हम नाश्ता बंटवाएंगे, नाश्ते की सेवा हम करेंगे। आप रात्रि का दूध, माओ के 1-1 गिलास दूध मिलता है माओ को, यहाँ सब माओ को 1-1 गिलास दूध की सेवा आप लोग कर सकते हैं। कुछ ना कुछ करने के योग्य जरूर होंगे आप, मुझे विश्वास है। क्यों? आप किसी माँ को भोजन कराने के योग्य हैं या नहीं? बोलो मेरी माँ। जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान धनवंतरी प्रकट भये, और धनवंतरी भगवान कब प्रकट भये? धनतेरस।
धनतेरस को सोने के कटोरे में, सोने के पात्र में अमृत लेकर प्रकट भये, इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की महिमा है। उस दिन बर्तन खरीदा जाता है। जितने भी चटके वटके बर्तन हैं आपके साल भर में, वो सब हटाओ और चिटके बर्तन में ना खाओ ना भोजन बनाओ। गिलास थाली चटक जाती है ना, वो बर्तन का प्रयोग ना हो। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदिएगा, नमक खरीदिएगा, हल्दी खरीदिएगा। काटने वाली चीज कैंची इत्यादि नहीं खरीदते। धनतेरस के दिन कहते हैं नमक खरीदना चाहिए, हल्दी की गांठ खरीदना चाहिए, हल्दी। और सोना चांदी तो आप खरीदते ही हैं जो आपका मन है। झाड़ू भी खरीदना चाहिए, कौड़ी भी खरीदना चाहिए। कौड़ी समझते हैं ना? हाँ, नहीं समझते तो आपके लिए तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। कौड़ी और मोहर में अंतर नहीं समझते? हाँ, कौड़ी क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? कौड़ी, कौड़ी, गोटी नहीं। कौड़ी उससे खेलते थे पहले के जमाने में। माताएं बहनें कपड़े में भी उसको लगाती हैं आजकल, व्हाइट कलर की होती है। कौड़ी भी खरीदते हैं। एक जमाने में फूटी कौड़ी चलती थी। कौड़ी फूटी, लोग नहीं कहते तुम्हें हम एक कौड़ी ना देंगे। क्या कौड़ी है? वही तो कौड़ी। हाँ, ये देखो ये भाई ने पहन रखे पांव में कौड़ी। अच्छे हो, तुमने ही बचा रखा है कौड़ियों को। नजर बहुत लगती है। बहुत सुंदर हो ना, इसलिए कौड़ी पहनना पड़ता है। हाँ, ये कौड़ी है। तो कौड़ी लेना चाहिए और झाड़ू लेना चाहिए। घर की नकारात्मकता को हटाने के लिए नमक लेना चाहिए, नेगेटिविटी को समाप्त करने के लिए। साथ ही जो चतुर्दशी आएगी, नरक चौदस कहते हैं ना, छोटी दीपावली कहते। दीपावली के एक दिन पहले को क्या बोलते हैं? छोटी दिवाली। उसे नरक चतुर्दशी भी कहते, नरक चौदस। कहा जाता है कि नरक चौदस के दिन एक दीपक जलाकर, अच्छा त्रयोदशी मतलब धनतेरस के दिन 13 दिया जलाना चाहिए। शाम को कितने दिया? 13। और इसके बाद जो दूसरा दिन आएगा अर्थात नरक चतुर्दशी, कहा जाता है कि उस दिन एक दीपक जलाओ और दीपक जला करके उसे दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए, घर के बाहर दक्षिण की ओर। और जला के वहां यमराज, वो दीपक यमराज जी के लिए होता है, इसलिए कि आपके घर में कभी अकाल मृत्यु ना हो कभी किसी की। तो दीपावली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी को वो दीपक यमराज जी के नाम का जलाया जाता है। प्रार्थना है यमराज जी हमारे घर में किसी की अकाल मृत्यु ना हो, ऐसी कृपा बनाई। और दीपक जला के उसे फिर पलट कर देखना नहीं होता, जला के वापस आ जाओ दक्षिण दिशा की ओर। उसे आपको पलट कर देखना नहीं है। इस तरह से आप। और दीपावली है 31 तारीख की। कब दीपावली मनाई जा रही है? 31 को भी मनाई जा रही है, 1 को भी, पर ज्यादा सहमति 31 में बनी है। तो ये दास अनिरुद्ध भी और वृंदावन के तमाम देव स्थानों पर, रंग जी पर 31 तारीख की ही दीपावली है। तो आप भी अपने घर में 31 तारीख को कम से कम 15 दीपक जलाएं, घी के। एक दिया अपने कुल देवता के नाम का, एक भगवान के। यहाँ सब जगह दीपक आप 50 जलाओ, 51 जलाओ, 101 जलाओ, वो आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। दीपक जलाकर लाई बतासे और
मिठाई से भगवान को पूजन करना। माँ लक्ष्मी का पूजन, जो धनतेरस में सामान खरीदा जाता है, वो दीपावली में उसकी पूजा होती है। सोना रखो, पैसे रखो, वहां लक्ष्मी जी का पूजन। गणेश जी के साथ साथ में भगवान श्रीमन नारायण भी होने चाहिए। तो भगवान गणेश लक्ष्मी कैसी खरीदें? माटी के जो गणेश लक्ष्मी मिलते हैं वो एक ही में दोनों चिपके होते हैं, ऐसी लक्ष्मी गणेश नहीं। लक्ष्मी जी अलग होनी चाहिए, गणेश जी दोनों हाथ में, एक हाथ में लक्ष्मी जी, एक हाथ में आपके लक्ष्मी गणेश, दोनों अलग अलग हो, एक साथ चिपका हुआ चित्र ना हो लक्ष्मी गणेश का। बात समझ में आई? लक्ष्मी जी अलग हो और गणेश जी अलग हो, इस तरह से लक्ष्मी गणेश होने चाहिए। तो आप इस तरह के लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करें और प्रेम पूर्वक आप लक्ष्मी गणेश जी का दर्शन करें। लक्ष्मी नारायण भगवान आपके घर में होंगे, जो पांव दबाते हुए लक्ष्मी और नारायण लेटे हुए हैं, वो चित्र सबके घर होना चाहिए, उसे भी रखना चाहिए। उनकी पूजा, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि समुद्र मंथन से लक्ष्मी मैया इसी दिन प्रकट भई थी, दीपावली के दिन, और नारायण का वर्ण किया था। इस उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। लेकिन आप लोगों ने निबंध में ये लिखा है कि राम जी आए थे 14 साल वनवास पूरा करके तो दिया जलाए। यदि राम जी आए थे वनवास पूरा करके तो पूजा राम जी की होनी चाहिए, लक्ष्मी जी की क्यों होती है? राम जी की पूजा नहीं होती, इसलिए क्योंकि लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा होती है। गणेश जी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि लक्ष्मी धन की माँ है और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। जो बुद्धिमान होगा उसी के पास लक्ष्मी होगी। ये मैसेज समाज के लिए। पूजा लक्ष्मी नारायण की ही करनी है आपको। गणेश जी भी होंगे, गणेश जी अलग, लक्ष्मी नारायण एक साथ, ठीक है। जो नारायण के साथ पूजा होगी वो लक्ष्मी जी गरुड़ पर चढ़कर आएंगी, और जो अकेले लक्ष्मी की पूजा होगी वो कहां लक्ष्मी जी की पूजा करने चले? हाँ? अच्छा, बच्चे सो गए, वो जाग गई, कहां सो गई? अच्छा, जा रहे हो तो जाओ, हमारे चक्कर में आपकी ट्रेन वेन तो नहीं छूट रही है। फिर देखो हमें लगा लक्ष्मी गणेश खरीदने चले ये अलग अलग वाले आएंगे। तो इस दीपावली में आप प्रेम पूर्वक लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करें, खूब आनंद से पूजन करें। लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करना, हे लक्ष्मी माँ इस बार ऐसी कृपा करना, साल भर के लिए, हमेशा के लिए ऐसे आना कि हमारी लक्ष्मी सदा समाज के अच्छे काम में, दीन दुखियों के काम में हम सदा खर्च करते रहें। जब आप अपने लिए मांगते हो तो लक्ष्मी जी उल्लू पे आती हैं। जब सबके लिए आप सोचते हो, दीन दुखियों के लिए, तो लक्ष्मी जी गरुड़ पर चढ़कर आती हैं। गरुड़ पर आई हुई लक्ष्मी जी सदा रहती हैं। उल्लू पर आई लक्ष्मी जी उल्लू बना के चली जाती हैं। बात समझ में आई? पैसा किसके लिए होना चाहिए कि हे प्रभु, लक्ष्मी जी पूछेंगी ना कि आपको पैसा क्यों चाहिए, क्या उत्तर दोगे? क्यों आपको पैसा क्यों चाहिए? शराब पीने को, गांजा पीने को, काय के लिए? नाचने वाली में लुटाने के लिए? आजकल लोग मुंह पे पैसा दबा लेते हैं, नाचने वाली से कहते हैं अब ले लो। हाँ, वो भी अपने मुंह से निकालती है। ऐसे तो लोग पैसा उड़ाते हैं। ऐसे में लक्ष्मी माँ तो नाराज हो जाएंगी, फिर यही लोग बाद में कटोरा लेके घूमते हैं। जो लक्ष्मी का दुरुपयोग करेगा, मंदिरों के पास कटोरा लेके बैठने वालों की भीड़ किनकी है? जो लक्ष्मी का कभी दुरुपयोग करते हैं, लक्ष्मी जी सदा रूठ जाती हैं। इसलिए कभी पैसा आए तो गलत काम में नहीं लगाना, सही काम। जितने अच्छे कर सकोगे लक्ष्मी उतनी प्रसन्न होंगी। और लक्ष्मी को क्या मानना है? माँ, आप हमारी माँ हो, और माँ मानोगे और माँ को सही जगह खर्च करोगे तो माँ बेटे के पास सदा रहेंगी, बेटी के पास सदा रहेंगी। और कहीं तुमने शराब से, कहीं पैसे से शराब खरीद ली, गलत खरीद लिया, तो लक्ष्मी जी बोलेंगी तुम ठीक नहीं हो। समझ में आई? तो दीपावली, आप सबको दीपावली की पहले से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
किस तारीख की मनाओगे दीपावली? 31। कुछ लोग 1 की मना रहे हैं। सबका अपना अपना मानना, सबका मानना बिल्कुल सही हो सकता है, पर ये दास 31 को मना रहा है।